राज, लेकिन जितने और राज हम अपने हृदय में रखे हुए वो सब गुप्त ही रखते हैं राज, उनको नहीं हम छोड़ सकते। तो ये बात केवल मुख की रह जाएगी कि हमारे माई श्यामाजू को राज, पर अंदर इसका स्वाद नहीं आ पाएगा। इसका सही माने में अनुभव तब मानना, जो प्रभु को अपना मान लेता है उसके सारे संबंध ढीले हो जाते हैं, धीरे धीरे सब खत्म। तो निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। ध्यान दीजिए, जिसने प्रभु के संबंध को स्वीकार किया उसकी पहचान है, उसके अन्य माने हुए संबंध सब ढीले हो जाते हैं। अब आसक्ति नहीं, अब किसी से अपनापन नहीं रह गया। तो क्या होता है, उसके हृदय में निश्चिंतता, निर्भयता, निशोक, निशंक है। ये केवल साधन से नहीं हुआ है, प्रभु से अपना संबंध स्वीकार करने से और अन्य संबंधों को मिटाने से। जो मिटे हुए ही हैं पर आप माने हुए हैं सत्य, इसलिए आपको जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो रहा। आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब कोई जैसे अपने लोग, कोई ऐसा नहीं कि ऐसी साधारण भगवदाश्रित जीव हैं, साधारण ही है, पर असाधारण बात हृदय में एक बैठ गई कि अब अपनी कोई परवाह नहीं रह गई। हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, निकुंज मिलेगा कि क्या मिलेगा और क्या जाएगा, अब क्या होगा, कोई प्रश्न नहीं रह गया है। बस हर प्रश्न का एक उत्तर है ना, श्यामाजू करुणा समुद्र लाडली जो है ना, बस निश्चिंत हो गए। अब कोई चिंता नहीं रही, ना लोक व्यवहार की और न परमार्थ की। पारमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, निश्चिंतता, निर्भय। अब कोई भय नहीं रहा कि शरीर में अमुक रोग है, अमुक लोग विरोध करते हैं, क्या होगा। नहीं, वही होगा जो श्यामाजू ने पहले से विधान कर दिया है। अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो नहीं होना चाहिए, वही होगा जो प्यारी जू और प्यारे जू ने विधान कर दिया है। इसलिए निश्चिंतता हर समय, कोई चिंता नहीं। सच्ची मानिए, ऐसा कुछ नहीं कि कोई विशेष अवतार होता है या कोई, ये विशेष भगवान की समर्पण वृत्ति जो होती है ना, यही सबसे बड़ी विशेष बात। जो जितना शीघ्र अपने को समेट कर प्रभु ने समर्पित कर दिया, वो उतना ही बड़ा महापुरुष हो जाता है। नहीं, जो ब्रह्मा जी में अंश है वही एक चींटी में भी विराजमान है, क्योंकि कभी ब्रह्मा जी को भी चींटी बनना पड़ता है, कभी चींटी भी ब्रह्मा जी बन जाती है, क्रम चलता रहता है। मसकें करें बिरंचिया जा जाए मसकते ही। निश्चिंतता अगर आपके हृदय में नहीं आई तो आप मुख से कहते हैं श्यामाजू हमारी है, पर अंदर से आपने असत संबंधों को सजा रखा है। देख लीजिए, ये वाणी का केवल विषय नहीं है, ये हृदय का विषय है। अगर आप कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आपके अंदर निश्चिंतता आ जानी चाहिए। फिर चिंता आपको क्यों सता रही? इसका मतलब कुछ सजाए हो, अभी कुछ बचा के रखा है आपने, तभी आप चिंतित हो, नहीं तो निश्चिंत हो जाओगे। क्योंकि सच्ची मानिए, हमारी चिंता का कारण हमारा अज्ञान है। शरीर को लेकर, शरीर संबंधियों को लेकर, भोगों को लेकर, जीवन को लेकर, मरण को लेकर, यही चिंताएं और इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान है। अब हमारे जीवन भी प्रभु है, हमारा मरण भी प्रभु है। कोई कहते हैं मरण प्रभु कैसे हो सकते हैं? तो विभूतियों में वर्णन किया है कि सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मेरा प्रीतम श्री कृष्ण आ रहा है आलिंगन करने मृत्यु रूप से। अब क्या चिंता है? जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत किया आ रहा है, अब क्या चिंता है? तुम्हारे लिए मृत्यु होगी, मेरे लिए मेरा प्रीतम है, अब क्या चिंता है?
निश्चिंतता उसके रोम रोम में भर जाती है। दूसरा, निर्भयता। किससे भय करे? बड़े से बड़े भयावह रूप में मेरा प्रभु विराजमान है, अब क्या भय करना है? नहीं होता भय। जब तक कुछ अपना माने हुए तब तक मेरा शरीर, तो भयभीत हो जाओगे। दो प्रकार का भय होता है, एक विचार भय और एक होता है स्वाभाविक भय। स्वाभाविक भय शरणागत में भी होता है। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, बड़ी जोर की आवाज, अभी आंख कुछ हो, एकदम ऐसे हो जाएगा, ये सबके शरीर में होगा। एक बार पूज्य परमहंस स्वामी श्री मंगनानंद सरस्वती सेनपुर, बड़ा विशाल बट वृक्ष, उसी के नीचे पद्मासन में बैठे ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। तो एक आगंतुक गंगा किनारे आए हुए महात्मा थे, बड़े त्यागी तपस्वी, यही चर्चा वो कर रहे थे कि बड़े बड़े सिद्धों में भी स्वाभाविक भय विराजमान रहता है। तो उनका जब ब्रह्म बोध हो गया तो स्वाभाविक भय कैसे रहता है? जो जान गया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म में, तो स्वाभाविक भय भी कैसे रह जाएगा?